तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं 18 जून के डेली एमसीक्यूज। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट सेलिब्रेटेड? देखो फ्रेंड्स, ये दिवस मनाया गया हाल ही में 17 जून को। विकल्प डी आपका बिल्कुल सही है। और इसकी एक थीम भी है, यूनाइटेड फॉर लैंड आवर हेरिटेज आवर फ्यूचर। तो ये थीम याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। और प्रतिवर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन कौन करने जा रहा है? देखो फ्रेंड्स, ये आयोजन करेगी भारतीय वायुसेना और इसका आयोजन अगस्त के महीने में होगा, अगस्त 2024 में, जिसमें पूरी दुनिया के लगभग 10 से ज़्यादा देश पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो याद रखिएगा, तरंग शक्ति का आयोजन भारत में होगा भारतीय वायुसेना के द्वारा। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद होना ही चाहिए। देखो फ्रेंड्स, हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उसके जो प्रमुख हैं उनके नाम आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। जैसे कि हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं उनका नाम है विवेक राम चौधरी, VR चौधरी। हाल ही में आर्मी चीफ बने हैं उपेंद्र द्विवेदी और नेवल चीफ बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, विवेक राम चौधरी एयर चीफ मार्शल, उपेंद्र द्विवेदी आर्मी चीफ और दिनेश कुमार त्रिपाठी नेवल चीफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार देखो फ्रेंड्स, ये दिया गया है देवेंद्र कुमार को। और किस किताब के लिए? तो उनकी एक रचना है 51 कहानियाँ। ठीक है, तो हाल ही में साहित्य अकादमी ने साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की घोषणा कर दी है। साहित्य अकादमी पुरस्कार ये कुल 24 भाषाओं में दिए जाते हैं, जिसमें हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल जो 22 भाषाएं हैं प्लस राजस्थानी प्लस अंग्रेजी को। तो साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2024 ये दिया गया किसको? देवेंद्र कुमार को। उनकी किताब है 51 बाल कहानियाँ। अंग्रेजी लेखिका नंदिनी सेन गुप्ता को भी ये पुरस्कार दिया गया है अंग्रेजी भाषा में। उनके उपन्यास द ब्लू हॉर्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल स्टोरीज फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 ये प्रदान किया गया है हिंदी लेखक गौरव पांडे को। उनकी कविता संग्रह स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी के लिए। और अंग्रेजी लेखिका के वैशाली को उनके उपन्यास होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डायलेक्सिक्स इन इंडिया के लिए। देखो फ्रेंड्स, अभी 2024 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो प्रदान नहीं किया गया है, लेकिन 2023 में ये पुरस्कार दिया गया था हिंदी के लिए संजीव को उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए। और अंग्रेजी में ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था नीलम शरण गौर को उनके अंग्रेजी उपन्यास रेक्यूम इन रागा जानकी के लिए। हाल ही में प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार और संस्कृत के विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। देखो फ्रेंड्स, ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार होता है और इसे प्रतिवर्ष प्रदान भी किया जाता है। यह पुरस्कार संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 अनुसूचित भाषाओं में से किसी एक भाषा के लेखक को सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक साहित्यिक लेखन के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। वर्ष 2013 से अंग्रेजी में भी यह पुरस्कार दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट साहित्यिक पुरस्कार हैं उनके बारे में हमने पूरी चर्चा कर ली है। और ये प्रश्न आप एक बार दोबारा से ज़रूर देख लीजिएगा ताकि इसमें से अगर प्रश्न आए तो आपका एक भी प्रश्न गलत ना होने पाए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश मिस्र के साथ हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाने के लिए चीन के चांग E7 मिशन में शामिल हुआ है? देखो फ्रेंड्स, ये जो हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा है ये चांग E7 जो कि चीन का एक मिशन है जिसका उद्देश्य है 2026 तक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ़ की खोज करना। तो वहाँ पर ये कैमरा लगाया जाएगा और इसको डेवलप करेंगे कौन कौन से देश? तो चीन के साथ मिलकर मिस्र और बहरीन। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होगा? तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन किया गया स्विट्जरलैंड में। और इसमें बड़ी अजीब बात है कि इसमें जो शांति का दूसरा पक्षकार है रूस, उसको आमंत्रित ही नहीं किया गया। फिलहाल याद रखिएगा कि यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन स्विट्जरलैंड में किया गया है। हाल ही में इजराइल की नौसेना को किस देश से एक नया लैंडिंग क्राफ्ट मिला है?
तो आप गेस कर पाएंगे, इजराइल की नौसेना है, एक नया लैंडिंग क्राफ्ट मिला है, तो कौन दे सकता है? ऑप्शन सी यानी कि अमेरिका। हाल ही में किस देश के ली जी जिया, क्या नाम है? ली जी जिया ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। तो फ्रेंड्स, ये जो ली जी जिया हैं ये मलेशिया के हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? देखो फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में कुनो वन्यजीव अभयारण्य में जो चीते लाए गए थे नामीबिया से, उनको छोड़ा गया था और अब चीतों के अभयारण्य के लिए गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को भी चुना गया है। तो चीते इसमें भी रहेंगे, इसलिए चर्चा में है। और गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य ये किस प्रदेश में है? तो ये भी मध्य प्रदेश में ही है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के प्रश्न। हमारा प्रयास होता है कि प्रतिदिन आपको जो डेली एमसीक्यूज हैं उसमें कम से कम 10 प्रश्न करवाए जाएं, ताकि महीने में 300 और पूरे साल में 3600 प्रश्नों का क्वेश्चन बैंक आपको आसानी से याद करवा दिया जाए। क्विज लगाना चाहते हैं तो आइए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मंथली करंट अफेयर की PDF के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप अभी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।